यस तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। मैं हूँ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करेंगे कि भाई जो तुम्हारी कंसल्टेंसी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और एडमिशन चार्जेस हैं, ये कितने कितने होते हैं और ये रिफंडेबल होते हैं कि नहीं होते हैं आफ्टर नीट एग्ज़ाम। क्योंकि कई बार सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है ना कि तुम्हारे यार नीट में 500 550 नंबर आ गए, ठीक है, और तुमने एडमिशन भी ले लिया, सब हो गया है, प्लस तुमने अपनी फीस भाई दे दी है, रजिस्ट्रेशन फीस। अब कंसल्टेंट्स आधे क्या करते हैं कि भाई ये देते नहीं है, रिफंडेबल नहीं करते हैं। तो ये आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे, तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यार पहली बात मैं कंसल्टेंसी फीस बता दूं, मैंने एक वीडियो में गलती से कंसल्टेंसी और एडमिशन चार्जेस का सेम बोल दिया था। सेम भी नहीं, मैं समझाना दूसरा चाहता था बट बच्चों ने समझ अलग लिया। तो कंसल्टेंसी फीस यार 1 लाख के अराउंड होती है। 1 लाख से नीचे हो रही तो अच्छी बात है, 1 लाख होती है। 1 लाख से 1.5 लाख, ठीक है। अब इसमें एडमिशन चार्जेस होते हैं, एडमिशन चार्जेस 50,000 होते हैं, या कुछ कुछ लोग इसी में इंक्लूड कर लेते हैं 1.5 लाख में, ठीक है। और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि तुम्हारा यहाँ लगता है वहाँ से आने के बाद, जो कि बायोमेट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ आने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेसिंग, वो सब, उसके ट्रांसलेशन, एफ और इक्विवेलेंसी और इधर उधर के खर्चे हैं पूरे, ठीक है। तो इक्विवेलेंसी कई जगह लगती है, कई जगह नहीं लगती, तो वो डिपेंड कर जाता है सिटी टू सिटी और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें फीस के बारे में, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस 1 लाख से 1.5 लाख तक रहती है। इसमें जो एडमिशन चार्जेस होते हैं वो तुम्हारे 50,000 के लगभग होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस $1,000 से लेके $1,500 तक जाता है, ठीक है। अब ये मे बी रिफंडेबल होता है, मे बी नॉट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है तुम किस कंसल्टेंट से करवा रहे हो, ठीक है। और मैक्सिमम जो पॉलिसी होती है ना रिफंड करने की, तो वो ये होती है कि अगर तुम्हारा एडमिशन मतलब तुम्हारा नीट में हो गया है या तुम्हें कैंसिल करवाना है तो कैंसिल करवा सकते हो तुम। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई ये देते नहीं है, ठीक है। और ये कौन नहीं देते वो मैं ज़रा बता देता हूँ। ये वो कंसल्टेंट नहीं देखते जो कि थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है, जो कि तुम्हारे घर के आजू बाजू ही मिलते हैं, और तुम सोचते हो कि हम भैया उनसे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो हमारे नोन के हैं। ये पहली बात तो वो नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो कि तुम बच्चों से एडमिशन करवाते हो वो नहीं करते हैं कभी, ठीक है ना। तो मैं हर बार तुम्हें यही बोलता हूँ कि बच्चों से कभी एडमिशन मत करवाओ, भली वो कितने भी सस्ते में करवा रहा है, बच्चों से कभी एडमिशन मत करवाओ, ठीक है। ये सब जितने भी कॉलेज है रशिया के लिए, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चाहे इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी, कोई भी हो, बच्चों से कभी एडमिशन मत करवाना। क्योंकि बाय चांस अगर तुमने उनसे करवाया तो तुम्हारे आगे का वो लोग नहीं देखेंगे, पहली बात, ठीक है। तुम्हारे वीज़ा, रजिस्ट्रेशन, ये सब का बहुत तुम्हें हेडेक उठाना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात, जब रिफंडिंग की बात आएगी ना, तब वो दिक्कत करेंगे। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोग डाउन पेमेंट मांगते हैं कि हाँ भाई कि 10,000 मांग लेंगे, 20,000। तो तुम जेन्यून जो कंसल्टेंट है उनको तुम दे सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने मांगा, जैसे नॉर्दर्न स्टेट हो गया, मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही नाम लूँगा, नॉर्दर्न स्टेट हो गया, और कज़ान हो गया वहाँ पे, और क्रूक स्टेट में भी बहुत बच्चे करते हैं ये, और बशकिर स्टेट में, और स्मॉलिंग्स में, ये 5 कॉलेज है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और तुमसे पैसे मांगेंगे कि भाई 10,000 दे दो, 15 या 20,000, जिसमें कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दें। पहले बोलेंगे रिफंडेबल है, कुछ बोलते नहीं है रिफंडेबल, बट एट द एंड वो तुम्हारा रिफंडेबल नहीं होता है। तो इस चीज़ से प्लीज़ बचो, ठीक है ना। बाई चांस तुमने दे दिया, अब जैसे बहुत सारे आ रहे लोगों के इस चक्कर में 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार खराब हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें वो जेन्यून कंसल्टेंट मिलता नहीं है। तो मेरी बात मानोगे तो ठीक रहेगा, नहीं माननी है तो भाई मत मानो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी ऐसे स्टूडेंट से एडमिशन मत करवाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया रिफंडिंग इसका। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं फीस रिफंड का बताता हूँ, या मैं इसी में बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, ये डाल देता हूँ मैं, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी कोई और डाउट हो तो मेरा नीचे दिया गया नंबर है, उसमें भाई डाउट ये सब पूछ के सेटलमेंट कर लिया करो, ठीक है। और इसमें हाँ एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। जैसे कंसल्टेंसी, कुछ लोग बोलते हैं भैया कंसल्टेंसी चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंसल्टेंसी चार्जेस होता है वो तुम्हारे जो पासपोर्ट के ट्रांसलेशन होते हैं इंडिया में,
और डॉक्यूमेंटेशन जो इंडिया में होता है, प्लस जो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड आता है यहाँ से, रशिया से इंडिया जाएगा, उसका पेमेंट, प्लस अपोस्टेबल, और दो तीन चीज़ें और होती हैं यार, ब्ला 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 करके, जो एम्बेसी से तुम्हारा लेटर निकलवाने का, वो सब कॉस्ट पूरा इसी में आ जाता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है वो एक तरीके से हर जगह अलग है, बट जनरली वो यही होता है कि जब तुम यहाँ आ जाओगे तो यहाँ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा 6 साल का, कई जगह इसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को कम रखते हैं, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा और जो रीन्यू करवाते हैं, जो तुम्हारा वीज़ा का रीन्यू करवाते हैं, उसका तुम्हें पर्टिकुलर वीज़ा ऑफिस जाके करना होता है। अब हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दे दिया था पहले ही, तो हम लोग का कभी यहाँ पे वीज़ा के चार्जेस नहीं लगे। हमने वीज़ा का पहले ही जो दिया था उस टाइम था, उसके बाद कभी नहीं लगा। और हाँ, कंसल्टेंसी चार्जेस के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर तुम्हारा वीज़ा भी आता है, जो कि 25,000 या 20,000 का लगता ही है, स्टूडेंट वीज़ा इंडिया में। ठीक है, रशियन अपने लिए, जो कि हम रशिया जा रहे हैं, तो एक उसका कॉस्ट आता है। तो ये पूरी थी फुल कॉस्टिंग। मे यू लाइक दिस वीडियो, और तुम्हें कुछ अच्छा सीखने मिले तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।